Hello everyone. So welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग पार्ट टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं बायो CUT का डे 5 का, जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर ले रहे हैं, जिसकी वेटेज मोर और लेस 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लेफ्ट साइड में क्वेश्चन बैंक है और राइट साइड में इसके सॉल्यूशंस हैं, आप लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है विच आर द फॉलोइंग आर न्यूक्लिक एसिड। जो आपके पास ऑप्शन है इनमें से किसी भी लिविंग सिस्टम में न्यूक्लिक एसिड कौन कौन कंसीडर किया जाता है? डीएनए, यस, ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए में, यस, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में है ना ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन एक बारी रीड कर सकते हो बच्चे इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ जीनोमिक। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल पर्सन जीन्स एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड विद द इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा इसका ही। ठीक है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑल द पर्सनस प्रोटीन्स एंड देयर इंटरेक्शंस विद ईच अदर एंड विद द इन्वायरमेंट। ये गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, जीनोमिक का स्टेटमेंट आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है बेटा, तो आप लोग इसका सोल्यूशन यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? हाउ कैन वी डिफाइन द लेंथ ऑफ डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक वर्ड में अगर इसका आंसर देना होगा तो आपको बताना है बाय डिफाइनिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। नहीं बच्चे, ये गलत हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड देखना है, जिसको हम बेस पेयर कहते हैं, प्रेजेंट इन इट, तो ये गलत हो जाएगा बच्चे। पहला तो गलत हो गया। सेकंड क्या बताता है? बाय डिफाइनिंग द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यस, प्रेजेंट इन इट। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से हम लोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस पेयर बोलते हैं, तो उससे हम लोग डीएनए की लेंथ निकाल सकते हैं बाय काउंटिंग द बेस पेयर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? व्हाट इज़ द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कंटेंट होता है डीएनए बेस पेयर कंटेंट, है ना। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं? हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। तो हैप्लॉइड कंटेंट जो होगा ह्यूमन डीएनए का वो क्या रहेगा? आप बोल सकते हैं 3.3 इंटू 10 रेज़्ड पावर 8 नहीं 9। ठीक है, ये 3.3 इंटू 10 रेज़्ड पावर 9 बेस पेयर का हैप्लॉइड कंटेंट होता है। तो अगर इसी को आप लोग देखोगे, ठीक है, बैक्टीरिया में क्या है, सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसका सोल्यूशन है ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ डिफरेंट कंटेंट ऑफ डीएनए बेस पेयर कंटेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सभी होते हैं, क्योंकि आपका जो पेंटोज शुगर होता है उसके एक एंड पे क्या रहता है? नाइट्रोजनियस बेस रहेगा और एक एंड पे उसका पेंटोज शुगर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आया भी है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखना है, यहाँ पे देखो, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। देखो कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज प्रेजेंट इन बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नहीं ये वाला था ना हमारा, ये वाला क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो इसमें क्या आएगा? साइटोसिन आएगा। ठीक है, साइटोसिन आपको किस में दिखेगा? आरएनए में भी, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी दिखेगा और आपके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी आपको साइटोसिन एक कॉमन बेस पेयरिंग दिखेगी। ठीक है, फिर हमारे पास ये वाला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, टू न्यूक्लियोटाइड के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, देखो, टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड बाय 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर आपका राइट होगा, बी वाला पार्ट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो इसमें हम बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। शुगर एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन एंड फैट, फैट एंड प्रोटीन्स, शुगर एंड फॉस्फेट इज अ बैकबोन ऑफ डीएनए। ठीक है,
ये वाला पार्ट। विच आर द फॉलोइंग फर्स्ट आइडेंटिफाइड डीएनए, किसने किया था बच्चे? फ्रांसिस क्रिक ने, फ्रेडरिक मिक्सचर ने, ये वाला बच्चे राइट इसका, ठीक है। डीएनए वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर इन द ईयर 1869, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बच्चे इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, अकॉर्डिंग टू चारगफ रूल्स, अकॉर्डिंग टू चारगफ रूल्स द रेशियो बिटवीन AT एंड GC इज कांस्टेंट एंड अनइक्वल। ये अनइक्वल वाला स्टेटमेंट इसको गलत कर रहा है, ठीक है, इक्वल होता है। दूसरा, द रेशियो बिटवीन AT एंड GC इज नॉट कांस्टेंट बट इक्वल, ठीक है बेटा, ये भी गलत हो गया, नॉट कांस्टेंट। द रेशियो बिटवीन AT एंड GC, एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन, इज नॉट कांस्टेंट, इज ऑल्सो अनइक्वल, ये भी गलत हो गया। द रेशियो बिटवीन AT एंड GC इज कांस्टेंट एंड इक्वल, ये सही हो गया बच्चा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आप याद रखोगे इसका। क्वेश्चन नंबर 11 बताता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट DNA डबल हेलिक्स, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है, यहाँ पे होगा इसका। द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, यस सही है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी होती हैं बच्चे, एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, तो एक लंबी चेन बनेगी जिसकी पोलैरिटी 5:3 होगी। दूसरा न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी चेन होगी जिसकी पोलैरिटी 5:3 होगी, तो क्या होगी? इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फिर बता रहा है 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, यस, इसकी 5 है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 5 है, ये भी सही है। नेक्स्ट बताया द बेस इन द 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में अगर इसके ऊपर ए होगा, इसके अपोजिट में टी होगा, तो डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है बच्चे, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में बता रहा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन इन द बेसिस ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA आर, देखो इसमें क्या आएगा, द बेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन फॉर्म opposite strand vice versa while guanine is paired with cytosine with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम क्या बोल रहे थे बच्चे, A और T के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और G और C के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे? 2 और 3, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में कैसे पूछा, A और T के बीच में कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर G और C के बीच में कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है द सेंट्रल डॉगमा इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज, सेंट्रल डॉगमा क्या होता है? सेंट्रल डॉगमा सब में सेम होता है, सभी ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग सम वायरस है ना, इनको छोड़ के, इन विच द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन द रिवर्स डायरेक्शंस, ठीक है। देखो कैसे होगा, जैसे हम यहाँ पर से DNA से क्या बनेगा? RNA, और RNA से क्या बनता है? प्रोटीन, इसको हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं। RNA से DNA प्रोटीन, ये गलत हो जाता है, प्रोटीन से RNA प्रोटीन, और नन ऑफ द वो आपका ए पार्ट इज राइट आंसर, ठीक है। व्हाट इज, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द चार्ज ऑन DNA? DNA पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है बच्चे? तो DNA पे नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन उसको न्यूट्रल करती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे द चार्ज ऑफ DNA इज नेगेटिव, सो इट टर्न्स टुवर्ड द पॉजिटिव पोल व्हेन रन इन एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हिस्टोन प्रोटीन्स आर, कैसी होगी? एसिडिक होगी, बेसिक होगी, न्यूट्रल होगी, नन ऑफ द। तो अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि हमारे पास अगर DNA कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, DNA कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, तो हिस्टोन प्रोटीन हमारी न्यूट्रल होगी, ठीक है, तभी DNA पैकेजिंग हो पाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड मेक हिस्टोन बेसिक इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड मेक हिस्टोन बेसिक इन नेचर। तो क्या आएगा बच्चे इसका? क्वेश्चन नंबर 16 में आपका एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड, लाइसिन, आर्जिनिन, बोथ A एंड C, बोथ B एंड C। तो
तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन रिक्वायर चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबेंडेंस ऑफ अमीनो एसिड स्ट्रक्चर्स विद चार्ज साइड चेन हिस्टोन एंड रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड। बच्चे एक बार ये क्वेश्चन देख लेना सभी, ठीक है। जैसे 12th क्वेश्चन, ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, जी और सी के बीच में कितने हैं, 13 का कौन सा राइट स्टेटमेंट है, डीएनए आरएनए प्रोटीन्स, ठीक है। 14 में देख लेना डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, अगर डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो हिस्टोन प्रोटीन कैसा है, न्यूट्रल होगा बच्चे, ठीक है। फिर उसके बाद 16 में हमने क्या देखा, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड मेक हिस्टोन बेस इन नेचर, तो कौन सा आएगा हमारा, लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है। इसका डी पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे साथ में आप टैली कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 17 में टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 100 बेस पेयर, गलत होगा बच्चे, 200 बेस पेयर प्लस डीएनए हेलिक्स होगा इसमें, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिड, तो रिपीट क्या होते हैं यूनिट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, जैसे ऐसे करके डीएनए कॉइल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट जो रिपीट होते हैं उनको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहाँ पे एक बार आप रीड कर लो बच्चे, न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूएंट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी सीन इन न्यूक्लियस, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 19 में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन जो है वो क्या होता है, देखो इन न्यूक्लियस some region of the chromatin is loosely packed and stained light is referred to as euchromatin. The chromatin that is more densely packed and stained dark is called heterochromatin. Euchromatin is said to be a transcriptional more active, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, वो द फॉलोइंग परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, तो आपने पढ़ा ही था बच्चे, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी मॉडल ऑर्गेनिज्म किसका था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का था। 1921 में ग्रिफिथ जो था उसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी पे, विटनेस ऑफ द मेराकुलस ट्रांसफॉर्मिंग इन द बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें और भी आप लोग 25 तक क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे, ठीक है, जो इसमें और भी क्वेश्चन जैसे 21 आ गया, और 21 का आपके सामने ये सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चे, ठीक है। 21 का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 22 क्वेश्चन आता है, ठीक है। हु आर द फॉलोइंग प्रूव्ड, विच आर द फॉलोइंग प्रूव्ड दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, किसने प्रूव किया था, ग्रिफिथ, ऑसवेल्ड, अल्फ्रेड हर्शे, इन सब ने ही तो किया था, ठीक है। बट फाइनली जो इस पे काम किया था वो किसने, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्थे चेज ने किया था। एक बार यहाँ पे रीड कर लेना, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्थे चेज इन 1952, इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था, वर्क विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाज, दे ग्रो सम वायरस ऑन द मीडियम दैट कन्फाइंड रेडियोएक्टिव फास्फोरस एंड सम अदर ऑन मीडियम दैट कंटेन, ठीक है बेटा। तो इसमें सी पार्ट अल्फ्रेड, ये वाला पार्ट। 23 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये आ गया इसका, देखो मोस्ट ऑफ डीएनए इन प्रीडोमिनेंट मटेरियल आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल ओनली इन सम ऑफ देम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, बोथ ए एंड बी, दोनों में, सी पार्ट इसका राइट। 24 और 25 वाले सॉल्यूशन आपके सामने, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व खुद भी करने हैं, देखने भी हैं, जहाँ पे किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा, क्वेश्चन सामने सॉल्यूशन है, एक बार रीड करना, नहीं समझ आएगा फिर से आप पूछ सकते हो। थैंक यू।